सिंह राशि वाले दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। और 16 फरवरी से 22 फरवरी मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है। सोचिए, आपकी कुंडली के ठीक सामने यानी आपकी राशि के सप्तम भाव में ग्रहों के एक बहुत बड़ा मेला लगा है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये चार चार बड़े ग्रह एक साथ कुंभ राशि में बैठकर सीधे आपकी राशि को देख रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी खगोलीय घटना नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब आपकी पब्लिक इमेज, आपका व्यापार और आपका दाम्पत्य जीवन एक बड़े बदलाव से गुजरेगा। एक तरफ जहां छठे भाव में बैठे उच्च का मंगल आपको दुश्मनों पर एक तरफा जीत दिलवाएगा, तो वहीं अष्टम भाव का शनि आपसे धैर्य और अनुशासन की मांग करेगा। यह सप्ताह हवा में उड़ने का नहीं है। यह समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। सप्ताह के बीच में जब चंद्रमा भी सप्तम भाव में आएंगे तो वहां पंचग्रही योग बनेगा। तो क्या होगा इसका असर? वो कौन कौन से 2.5 दिन है जब आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना और कब चमकेगी आपकी किस्मत? अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के हर एक पहलू का पूरी गहराई और सच्चाई के साथ विश्लेषण करूंगा। कोई हवा हवाई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रहों का सटीक गणित समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची तस्वीर दिखाएं। मीठी मीठी बातें करके आपको धोखे में रखना हमारी फितरत नहीं है। तभी आप सभी का विश्वास हमारे इस चैनल पर बना हुआ है। यह सप्ताह आपके लिए जिम्मेदारियों और अवसरों का एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आया है। तो चलिए बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस सप्ताह का विस्तृत राशिफल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी ग्रह की चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। गोचर में सभी ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सिंह राशि के प्रथम भाव में यानी आपके लगन में ही केतु महाराज विराजमान है। छठे भाव में जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, वहां मकर राशि में मंगल देव अपनी उच्च राशि में संचार कर रहे हैं। सप्तम भाव में कुंभ राशि पर 4 ग्रहों का डेरा है। आपके राशि स्वामी सूर्य देव, बुध, शुक्र और राहु एक साथ संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है और 11वें भाव में यानी आपकी राशि के लाभ स्थान पर मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। गुरु की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है। ग्रहों की यह बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। अब यह आपके जीवन में क्या कमाल करेगी, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में केतु महाराज है। केतु जब सिर पर होते हैं तो इंसान ख्यालों में बहुत खोया रहता है। मानसिक उलझन और बिना बात की टेंशन लगी रहती है। कभी कभी आपको ऐसे लगा कि आप जो सोच रहे हैं वो कोई समझ नहीं पा रहा है। इसके साथ ही अष्टम भाव में शनि देव है। यह शनि का अष्टम ढैया भी है। अष्टम घर लंबी बीमारियों का होता है, इसलिए अगर आपको हड्डियों, जोड़ों में दर्द या नसों से जुड़ी कोई तकलीफ है तो इस सप्ताह उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। काम की भागदौड़ आपको शारीरिक रूप से थका सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी है। छठे भाव में उच्च का मंगल आपके अंदर गजब की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहा है। मंगल आपको एक फाइटर बना रहा है। अगर कोई बीमारी आती भी है तो आप बहुत जल्द रिकवर कर जाएंगे। बस अपने खान पान को सात्विक रखें और भरपूर नींद लें। करियर और कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए एक पावर प्ले साबित होगा। जो दोस्त नौकरी पेशा हैं उनके लिए छठे भाव का उच्च मंगल किसी वरदान से कम नहीं है। छठा भाव नौकरी का भी होता है और कंपटीशन का भी है।
इस सप्ताह आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ऑफिस में आपकी बात का वजन होगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या कोई पुराना वाद विवाद है तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। व्यापारी दोस्तों की बात करें तो सप्तम भाव व्यापार भाव में 4 ग्रहों की युति है। राहु आपको व्यापार में कुछ नया और बड़ा करने का आइडिया देगा, लेकिन वहां सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ हर चीज लिखत में रखें। पैसे के लेन देन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। नई डील फाइनल करने के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह काफी मजबूत रहने वाला है। आपके 11वें भाव लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति है। गुरु का लाभ स्थान में होना इस बात का संकेत है कि आपकी इनकम के स्रोत लगातार बने रहेंगे। रुपया पैसा को लेकर जो भी चिंताएं थी वो दूर हो जाएंगी। आप अपनी बुद्धि और अनुभव से धन कमाने में सफल रहेंगे। हालांकि अष्टम भाव का शनि यह चेतावनी भी दे रहा है कि किसी भी तरह के अवैध तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें। शेयर बाजार, लॉटरी या किसी ऐसे काम में बड़ा निवेश ना करें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल आपको मुसीबत में डाल सकता है। मेहनत का पैसा ही आपको फलेगा। बात करें शिक्षा की तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार है। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव शिक्षा भाव पर पड़ रही है। गुरु की यह अमृतमय दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बहुत लकी है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस बहुत ही शार्प रहेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। संतान क्षेत्र के लिए भी गुरुदेव की यह दृष्टि बहुत शुभ है। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। उनके करियर में कोई अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्से की, प्रेम संबंध और आपका दाम्पत्य जीवन। सिंह राशि वाले दोस्तों, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। 4 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। यह एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। सूर्य वहां आपके अंदर ईगो ला रहे हैं। राहु शक और गलतफहमी पैदा कर रहा है और शुक्र वहां भावनाओं का सैलाब ला रहा है। इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्द बहस हो सकती है। आप दोनों ही अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। मेरी आपको बहुत ही स्पष्ट और सीमित सलाह है कि अपने अहंकार को अपने बेडरूम के बाहर छोड़कर आए। रिश्तों में मैं की बजाय हम का इस्तेमाल करें। अगर पार्टनर को कोई बात बुरी लग रही है तो उसे शांति से सुने, तभी आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रह पाएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र और राहु का मिलन एक बहुत ही तीव्र आकर्षण पैदा करता है। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें इस सप्ताह कोई नया और आकर्षक साथी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे यह आकर्षण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी टूट भी सकता है। इसलिए किसी भी नए रिश्ते में आंख बंद करके भरोसा ना करें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यानी मन के कारक चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा की चाल बहुत तेज होती है और यही चाल तय करती है कि सोमवार से लेकर रविवार आपका मूड कैसा रहेगा। इसलिए इस हिस्से को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह का पहला दिन 16 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी आपकी राशि के छठे भाव से। वहां पहले से ही उच्च के मंगल संचार कर रहे हैं। सोमवार का दिन आपके लिए एक्शन से भरपूर रहेगा। चंद्रमा और मंगल की यह युति आपके अंदर एक अद्भुत लड़ने की क्षमता पैदा करेगी। आप सप्ताह के पहले ही दिन अपने सारे पेंडिंग काम निपटाने में जुट जाएंगे। शत्रु या आपके प्रतिस्पर्धी आपसे खौफ खाएंगे। यह दिन मेहनत करने और रिजल्ट हासिल करने का है। बस अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। अब आते हैं सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का सप्तम भाव है
और यहाँ शुरू होगा इस सप्ताह का सबसे बड़ा खगोलीय खेल। मंगलवार सुबह से लेकर गुरुवार दोपहर तक चंद्रमा सप्तम भाव पर ही रहेंगे। वहां पहले से सूर्य, बुध, शुक्र और राहु संचार कर रहे हैं। चंद्रमा के वहां पहुंचते ही 7वें भाव पर पंचग्रही योग बन जाएगा। इन 50-55 घंटों में आपकी पूरी ऊर्जा आपके रिश्तों और आपके व्यापार पर केंद्रित हो जाएगी। दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे। आप पब्लिक डीलिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेंगे। व्यापार में कोई बड़ी मीटिंग या डील फाइनल हो सकती है, लेकिन राहु और चंद्रमा का साथ मन में एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा करेगा। अचानक से कोई फैसला लेने का मन करेगा। मेरी सलाह कि इन 2.5 दिनों में कोई भी बड़ा कमिटमेंट ना करें, सिर्फ स्थिति को समझें और अपनी वाणी में बहुत ही मिठास रखें। अब जरा सावधान हो जाएं। 19 फरवरी गुरुवार की दोपहर के लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के अष्टम भाव में। वहां पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। गुरुवार दोपहर से लेकर शनिवार तक का समय आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा और शनि का युति योग एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। 8वें भाव में चंद्रमा और शनि का मिलना विष योग का निर्माण करता है। इन 2-2.5 दिनों में आपको अचानक से उदासी घेर सकती है। बिना किसी कारण के मन भारी भारी सा लगेगा। काम में रुकावटें आएंगी जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। इस समय आपको बिल्कुल शांत रहना है। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। कोई नया काम शुरू नहीं करना है। यात्राओं को टालना बेहतर रहेगा। यह समय है ईश्वर का ध्यान करने का। अपने मन को समझाएं कि यह सिर्फ ग्रहों का प्रभाव है जो बहुत जल्द निकल जाएगा। और देखिए राहत का समय भी आ गया। 21 फरवरी शनिवार की शाम 7:06 पर चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपका 9वां भाव है, भाग्य भाव। जैसे ही शनिवार की शाम होगी अष्टम भाव का सारा तनाव हवा में गायब हो जाएगा। आप एक गहरी राहत की सांस लेंगे। शनिवार की रात और रविवार का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और आनंददायक रहेगा। भाग्य फिर से आपका साथ देने लगेगा। आपका मन किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में लगेगा। परिवार के साथ वीकेंड बहुत ही शांति और खुशी के साथ बीतेगा। आप अगले सप्ताह की तैयारी एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ करेंगे। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस पूरे सप्ताह का एक लाइन में निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाएगा। मंगल की ऊर्जा का सही काम में इस्तेमाल करें। सप्तम भाव के ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए दाम्पत्य जीवन में अपनी ईगो को दूर रखें। और जब चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश होंगे तो शांति से समय निकालें। बाकी गुरुदेव की कृपा से धन और शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने वाली है। गुरुदेव हर कदम पर आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर इस सप्ताह रोज सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इससे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको डराने की बजाय ग्रहों की सही स्थिति बताकर आपको आने वाले समय के लिए मजबूत बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विस्तार से आपको जानकारी देते रहें तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारा परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर एक नई और सटीक जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।